एवरीवन, वेलकम टू द सिनेमा माइंड, द वाइट टाइगर। अब ये फिल्म का वाइट टाइगर नाम इसलिए है क्योंकि किताब का नाम वाइट टाइगर है। ये तो पहला रीजन है, मतलब एक किताब पर बेस ये फिल्म है। और दूसरा रीजन ये है कि वाइट टाइगर मतलब जो रेयर प्रजाति है, ये वैसे होते हैं ये येलो टाइगर ही, लेकिन उनका जेनेटिक इशू होता है, वो येलो कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए उनका कोट जो है ये वाइट ही रहता है, ऊपर से ब्लैक स्ट्राइप्स। ये ज़्यादातर इंडिया में, मतलब एशिया में और रशिया में पाए जाते हैं। इन्हें बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। तो बहुत रेयर एनिमल है, ये ज़्यादा पैदा नहीं होते। अगर इसकी प्रजाति अगर कहें तो बहुत रेयर एनिमल में ये आता है वाइट टाइगर। जो एक्चुअल में येलो टाइगर है वो बिकॉज ऑफ जेनेटिक फॉल्ट्स वाइट टाइगर बन जाता है। और इस फिल्म में 3 ऐसे वाइट टाइगर्स हैं। पहला एक लिटरल वाइट टाइगर फिल्म में दिखाया है जो पिंजरे में ऐसे घूम रहा है रेस्टलेस होके। दूसरा वाइट टाइगर फिल्म का हीरो है बलराम हलवाई, आदर्श गौरव ने ये रोल प्ले किया। और तीसरा है एक वाइट टाइगर जिसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अब पहले फिल्म देख लिए, बाद में इस एक्सप्लेनेशन को देखना ताकि आपको कोई स्पॉयलर्स ना मिले। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। बलराम हलवाई, आदर्श गौरव, प्रियंका चोपड़ा, पिंकी मैडम, राजकुमार राव, अशोक, महेश मांजरेकर, स्टॉर्क, और विजय मौर्य जो है ये मुकेश है। अब महेश मांजरेकर के 2 बेटे हैं, ये अशोक मतलब राजकुमार राव और विजय मौर्य मतलब मुकेश। और ये अशोक की बीवी है पिंकी, प्रियंका चोपड़ा। अब ये उसकी फैमिली से आधी फैमिली जो है ये पूरी तरह से इंडियन सोच वाली है और जमींदार फैमिली है इनकी, महेश मांजरेकर की, जिन्होंने एक पूरे एरिया को दबा के रखा है। लक्ष्मणगढ़ नाम का एरिया है जहाँ पे सरकारों की इतना बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन वहाँ पे सरकारों की नहीं चलती, इन जमींदारों की चलती है। कर्ज के नीचे दबाकर सारे गांव को उसने रखा है और एक्सटॉर्ट करता रहता है सबसे पैसे वो और उसका दूसरा बेटा मुकेश, विजय मौर्य। और जो छोटा बेटा है अशोक, जिसने अपनी पढ़ाई यूएस में कंप्लीट की है, आधा फॉरेनर है वो, आधा अमेरिकन है, आधा इंडियन है, उसकी आइडेंटिटी का इशू है। और वो 6 महीने के लिए अपनी बीवी के साथ, मतलब प्रियंका चोपड़ा के साथ आई है। प्रियंका चोपड़ा खुद अमेरिकन है और दोनों ने इंटरफेथ मैरिज किया है, इंटर रिलीजन। और वहाँ पे वो जो प्रियंका चोपड़ा है वो वैसे गरीब ही है, वो कोई अमीर नहीं है, छोटे से फैमिली से ही वो बिलोंग करती है। लेकिन इंडिया में जो है, अगर वो आदमी यूएस रिटर्न्ड है, वो गरीब है अमीर है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गोरा है काला है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ही इज यूएस रिटर्न, तो हमारे लिए वो मतलब अलग हो गया, वो आदमी अलग हो गया, भगवान से ऊपर हो गया। तो इस तरह से ये फैमिली है। और बलराम हलवाई जो है ये एक बचपन में शार्प माइंडेड बंदा है। ये इंग्लिश को पढ़ सकता है, फ्लुएंटली लिख सकता है, तो उसके मतलब उम्र के हिसाब से वो बहुत ही डेवलप्ड है मेंटली। तो उसका जो टीचर्स हैं वो बोलते हैं कि तू वाइट टाइगर है, दिल्ली जा, स्कॉलरशिप हम देंगे और तू कुछ अपने लिए कर सकेगा। तो उसके दिमाग में उसके टीचर ने ऑलरेडी डाल रखा है कि तू एक वाइट टाइगर है, एक रेयर ऐसा जानवर है कि तू अपना खुद का नसीब खुद लिखेगा। लेकिन उसकी जो फैमिली है बहुत बड़ी फैमिली है और उसकी पूरी फैमिली को उसकी दादी कंट्रोल करती है। और उसके मतलब जो मर्द उसके घर में काम करते हैं उससे वो सारी सैलरी पगार जो होगी वो निकाल लेती है। और उसके पास और एक ट्रिक है मर्दों को कंट्रोल करने की, उनकी वो शादी करवाती है। और एक बार शादी हो जाती है मर्द की तो वो बीवी के बारे में सोचेगा, फैमिली के बारे में सोचेगा और जिंदगी भर बस पैसे कमाने के चक्कर में रहेगा, अपने खुद की खुशी वो छोड़ देता है। तो इस तरह से वो पूरी फैमिली होती है। और ये बलराम हलवाई को जो है ये गांव छोड़ना है, ये सारी सिस्टम उसे छोड़नी है, क्योंकि उसके हिसाब से ये सारे लोग जो हैं ये गरीब ही रहें, क्योंकि उनकी मेंटालिटी जो है ये गरीब रहने वाली है। मतलब जैसे पिंजरे में रखी मुर्गियां, हर एक मुर्गी को कसाई निकालता है और उसके सर कलम करता है, लेकिन कोई भी दूसरी मुर्गी जो है आवाज भी नहीं उठाती, चू भी नहीं करती, या कोई ऐसे काम नहीं करती कि हम मुर्गियों की क्यों सर कलम किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी वैसी हो चुकी है। वैसे ही ये गरीब लोगों का हो चुका है रूरल एरिया में, कि वो अपनी पूरी जिंदगी जो है वो खुद नहीं अमीर बनेंगे, अमीर बनने के नहीं बारे में सोचेंगे, वो अमीरों की सेवा करके ही अपनी जिंदगी बिताएंगे। उसके बाद वो एक सर्टन एज के बाद वो मर गए, जीवित है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह का मेटाफर इस्तेमाल किया और वैसी जिंदगी उसे नहीं जीनी है, इसलिए वो पहले जुगाड़ करता है। ये जो अशोक आया है, इस अशोक को एक ड्राइवर की जरूरत है, तो वो पहले ड्राइवरी सीखता है। ड्राइवरी सीखते वक्त भी उसे एक सरदार ड्राइवर मिलता है, वो भी उसके दिमाग में सोच डालता है कि वो थोड़ा कास्टिज्म के बारे में बात करता है, रिलीजन के बारे में बात करता है, लेकिन एक चीज वो बताता है कि जो सड़क होता है ड्राइवरी करते वो जंगल की तरह होता है। जंगल में जैसे एक जानवर दूसरे जानवर पर दहाड़ कर अपना काम चलाता है, वैसे ही तुम्हें रोड पे रहना होता है।
ओवरटेक कोई करे तो उसे गालियां देकर दहाड़ कर उसे कंट्रोल में करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ उसके दिमाग में आ गई, तो धीरे 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 उसकी मेंटेलिटी अलग तरीके से चलने लगती है और वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगता है। ये उसका व्हाइट टाइगर होने का प्रोसेस है। और उसे धनबाद में फिर ड्राइवरी की नौकरी मिल जाती है, उसका बैकग्राउंड चेक होता है और उसकी फैमिली को कंट्रोल करके फिर उसको यहाँ पे नौकरी मिल जाती है। और वहां पे भी वो नंबर 2 ड्राइवर है। नंबर 1 ड्राइवर जो है ये है मुस्लिम, और उस फैमिली को मुस्लिम ड्राइवर नहीं चाहिए, मतलब महेश मांजरेकर को। तो वो पूरी जानकारी निकालता है और जब उसे पता चलता है आदर्श गौर मतलब बलराम हलवाई, क्योंकि ये मुस्लिम ड्राइवर है, तो उसे ब्लैकमेल करता है वो। और ब्लैकमेल करने के बाद फिर वो रिजाइन करके चला जाता है और ये नंबर 1 ड्राइवर बन जाता है। और ऐसे में उनके प्रॉब्लम ये है, उनकी फैमिली पर एक प्रॉब्लम आता है, मतलब ऐसी अड़चन है वो कि ये जमींदार भी है और साथ में इनके पास कोयले के खदान भी है धनबाद में, बिहार में। तो ये खदान से कोयला निकालते हैं बिना टैक्स दिए, और ये सब कुछ हो रहा है। एक सोशलिस्ट लेडी है, समाजवादी लेडी है जो सीएम है उस प्रदेश की, उसके आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। तो वो एक दिन उनके घर आती है ये सीएम और बोलती है कि तुम्हें 20-25 लाख रुपए मेरे पार्टी को देने पड़ेंगे कि तुमने कोई टैक्स भी नहीं भरा, ये कोयले के खदान से तुम कोयला निकालते हो, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो इनमें कुछ तू में होता है, वो थूक के चले जाती है टेबल पे, और बाद में सारे इश्यूज जो है वो प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अशोक और उसकी बीवी जो है, मतलब प्रियंका चोपड़ा, बोलती है कि हम दिल्ली जाते हैं और इस इशू को सॉर्ट आउट करते हैं, टैक्स से रिलेटेड जो भी है। तो ये जो फैमिली है, मतलब महेश मांजरेकर और जो जो उनका बड़ा बेटा है मुकेश, इन्हें आदत नहीं होती कि औरतें मर्दों की बिजनेस के बारे में इंटरफेयर करें, बात करें। तो एक मॉडर्न ख्याल वाली अमेरिकन औरत है प्रियंका चोपड़ा, तो उसे ये सब कुछ समझ में नहीं आता, तो वो दिल्ली चले जाते हैं अशोक के साथ। अशोक जो है वो अभी अपोजिशन पार्टी को ब्राइब दे रहा है, एक लाल बैग वो लेके जाता है और ब्राइब देता है ताकि ये कोयले की खदान का काम चलता रहे, और अपोजिशन पार्टी को वो ज़्यादा पैसे देगा। तो वो जो अभी सीएम है, वो समाजवादी औरत स्वरूप संपत ने ये रोल प्ले किया है, परेश रावल जी की बीवी, तो वो गिरेगी, मतलब गिरेगी इन व्हाट सेंस, आने वाले इलेक्शन में वो हारेगी और अपोजिशन पार्टी जीतेगी, तो उसे 20-25 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं पड़नी, इसलिए वो ब्राइब देता रहता है अपोजिशन पार्टी को, और दिल्ली में ही रहता है। तो ये दिल्ली में चला जाता है उनके साथ नंबर 1 ड्राइवर बन के, पजेरो गाड़ी चलाते हुए। और ये अशोक और उसकी जो बीवी है, ये उसे फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन नॉट एग्जैक्टली फैमिली मेंबर्स। बर्ताव उनके साथ अच्छा होता है, लेकिन रहने के लिए जो जगह मिलती है उसे एक बेसमेंट में, बड़े से पॉश बिल्डिंग के बेसमेंट में उसे रहने के लिए जगह मिलती है, जहाँ पे सारे ड्राइवर्स रहते हैं। लेकिन वो बहुत ही गंदा एरिया है वो बेसमेंट का, जहाँ पे मच्छर बहुत सारे हैं, कॉकरोचेस हैं, और मच्छर भी डेंगू वाले, मलेरिया वाले। मतलब अगर काट देगा अगर कोई मच्छर, तो वो उसे डेंगू मलेरिया हो सकता है, वो ड्राइवर मर भी सकता है। और वहाँ पर एक तीसरा व्हाइट टाइगर मिलता है। वहाँ पे बहुत जितने ड्राइवर्स थे, वहाँ का एक लीडर है, उसका नाम नहीं बताया, लेकिन उसे एक बीमारी है, विटिलिगो नाम की ये बीमारी है, जहाँ पे स्किन जो है सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है। हमने ऐसे लोग देखे हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग देखे होंगे आप लोगों ने, कि उनकी स्किन जो है ये वाइट वाइट होने लगती है, क्योंकि मेलेनिन का इशू होता है, स्किन का इशू होता है। अचानक से मेलेनिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, समथिंग डॉक्टरी कंसेप्ट में कहते हैं, इसलिए उनकी वाइट जो है पूरी तरह से सफ़ेद होती है, और ये चेहरे पे, हाथ पे, कहीं पे भी ये सफ़ेदी शुरू हो जाती है। तो ये तीसरा व्हाइट टाइगर है, और उसका बर्ताव भी वैसे होता है। मैं सोचने लगा था कि ये स्किन डिसीज वाला बंदा क्यों दिखाया है, तो ये तीसरा व्हाइट टाइगर है, लेकिन ये पूरी तरह से डेवलप, ये पूरी तरह से व्हाइट नहीं है, उसके चेहरे पे छोटे छोटे स्पॉट्स है ऐसे व्हाइट। तो इसका कहने का मतलब ये अंडर डेवलप व्हाइट टाइगर है, क्योंकि उसकी जो बातें हैं, वो बोलता है कि तू 50-55 का होगा, उसके बाद तू जो है वो बूढ़ा हो जाएगा, तेरा मालिक तुझे लात मार के निकाल देगा, तू क्या करेगा, तू जिंदगी तो तेरी खत्म है, तू तेरे फ्यूचर के बारे में क्या सोचेगा। इस तरह से उसके डायलॉग्स हैं। तो वो धीरे धीरे इस अंडर डेवलप्ड व्हाइट टाइगर से वो सीखता है कि उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो वो धीरे 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 सबसे सीखता है। और ये साथ में वो देख भी रहा है कि ये लाल बैग लेके जाता है, पॉलिटिशियंस को देता है, तो उसकी नज़र उस पर भी है। और ये जो अमीर लोग होते हैं, ये ज़्यादा नौकरों के बारे में नहीं सोचते हैं, उनके पास सोचने के लिए और भी मसले होते हैं, लेकिन उससे ऐसा लग रहा है अभी कि उसे रिप्लेस किया जाएगा। उसके पीछे रीजंस भी दिए गए हैं। एक रात में ये प्रियंका चोपड़ा और ये अशोक, मतलब पिंकी और अशोक, रात में कहीं पार्टी करने के लिए जाते हैं, और प्रियंका चोपड़ा नशे की हालत में गाड़ी चलाती है, और एक छोटे लड़के
की मौत हो जाती है उसकी गाड़ी के नीचे आने की वजह से। उसके लिए उसे गिल्ट भी है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो डर कर भाग जाती है, और ये बलराम हलवाई वो हैंडल करता है। यहाँ तक कि इल्ज़ाम भी उस पर आता है, उसकी जो महेश मांजरेकर और जो मुकेश है वो उस पर इल्ज़ाम डालते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, मीठा मीठा बोलकर, डरा डरा धमका कर, यहाँ तक कि उससे कन्फेशन भी लेते हैं इन सारी चीज़ों का। लेकिन वो केस आगे नहीं बढ़ती क्योंकि वहाँ पे कोई विटनेस ही नहीं, तो वो केस रफा दफा हो जाती है। लेकिन उस पर एक तलवार है अभी कि उसे कोर्ट में सज़ा हो सकती है, वो जेल जा सकता है, और उसके बाद जो उसका सोचने का नज़रिया बदल जाता है अपने मालिक को देखने का। प्रियंका चोपड़ा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वो यूएस जाना चाहती है, वैसे भी अशोक को यहाँ पे रहना है, तो वो एक दिन रात में बिना बताए चली जाती है कुछ पैसे देकर अशोक को, सॉरी बलराम हलवाई को, सॉरी। और उसके बाद फिर अशोक भी डिप्रेशन में चला जाता है, दिन रात शराब पीने लगता है, लेकिन साथ में उसे बिजनेस का काम भी संभालना है। और ये अशोक की पर्सनैलिटी ऐसी है कि ना वो यूएस मतलब अमेरिकन है, ना वो इंडियन है। उसके ड्रीम्स को किस तरह से उसे परस्यू करना ये भी नहीं पता। एक बार वो बोलता है कि मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे बैंड खोलना था खुद का। कभी कभार बोलता है कि इंडिया इज़ बूमिंग, आईटी बूमिंग हो रही है, मुझे एक फाइनेंशियल सर्विसेज भी बेंगलोर में शुरू करना है, जो सिलिकॉन वैली है इंडिया की। तो ये भी है, उसे आइडेंटिटी इशू है, आइडेंटिटी क्राइसिस है हम कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ यूएस में इतने दिन रह कर आया है वो। तो प्रियंका चोपड़ा उसकी लाइफ से चली गई है, और फिर धीरे धीरे जो है ये अपने मालिक को देखने का उसका पूरी तरह से नज़रिया बदल जाता है, और उसे शक होने लगता है कि उसका मालिक जो है उसे रिप्लेस करने वाला है। मतलब लिप रीडिंग करता है, रिप्लेसमेंट ये शब्द वो सुनता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग इस बंदे की हो जाती है। वो अंदर से वाइल्ड हो रहा है, वो सेल्फ टॉकिंग कर रहा है, उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं। ऊपर से उसकी जो फैमिली है लक्ष्मणगढ़ में, वो भी उसे किसी न किसी तरीके से प्रेशर करती है पैसे भेजने के लिए। तो वो एक ऐसे प्रोसेस में है कि वो सारी जंजीरें वो छोड़ के बाहर आने वाला है। तो उसके जो हो रहा है उसके दिमाग में, तो उसे ऐसा लगता है उसका मालिक एक दिन रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ बात कर रहा है, वो लिप रीड करता है। अब ये जो रिप्लेसमेंट है, ये पॉलिटिकल रिप्लेसमेंट के बारे में भी वो शायद बात कर रहा होगा, क्योंकि ये जो नेता है, जो सोशलिस्ट सीएम है, वो रिप्लेस होगी, नया सीएम आएगा, इसके बारे में भी वो बात कर रहा होगा। लेकिन वो सिर्फ रिप्लेसमेंट के बारे में सोचता है, और एक रात पैसों से भरी बैग वो रखने जाता है, क्योंकि सीएम तो वही वापस बन जाती है, वो सोशलिस्ट, और पैसे देने के लिए वो एक होटल में जाने वाला होता है। तो उस रात वो सारे इंतज़ाम करके उसे मार के फिर वो बेंगलोर आ जाता है, और उसके बदले में उसकी फैमिली को वो मारा जाता है। लेकिन फैमिली को मारने से पहले उसका एक भांजा है, उसे भांजे को भेजा जाता है, वो भांजा बच जाता है, और 40 लाख कम से कम उस बैग में होते हैं। उस बैग को लेकर वो एक टैक्सी का बिजनेस शुरू करता है, मतलब जो कैब्स चाहिए होते हैं बीपीओ के लिए, आईटी के लिए, वो शुरू होता है। और जो बिजनेस वो उसने देखा है, किस तरह से उसका मालिक जिस तरह से बिजनेस करता है, तो उसी हिसाब से वो पहले अपने जो कॉम्पिटिटर्स होंगे उनको हटाता है, और एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेसमैन बन जाता है। और ये सब कुछ वो बता रहा है, कहानी जो प्रेसिडेंट चाइना का उस वक्त था उसको लेटर लिख के ये सब कुछ वो बता रहा है, और इंडिया के बारे में बता रहा है, अपनी स्टोरी के बारे में बता रहा है। तो इसमें मेटाफोर जो है ये मुर्गी वाला, उसमें 3 वाइट टाइगर, एक तो एक्चुअल लिटरली में स्किन का दिखाया मैंने उस तरीके से, और एक सोच दिखाई है कि ये तो चलता रहेगा, एक मेंटालिटी जो है बदली नहीं जाएगी। हमेशा गरीब आदमी जो है यही सोचता रहेगा कि उसे अमीर को अमीर ही, मतलब क्या कहते हैं, अमीर मालिक की जो है उसे हमेशा सर्विस ही करनी है, उसको खुशी रखना है, एक सर्विट्यूड है, और वो खुद अमीर बनने की कभी सोचेगा नहीं, उस मेंटालिटी से कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो ट्रैप हो चुका है रूरल इंडिया में। लेकिन एक ऐसा कोई आता है जो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है और अपनी खुद की ज़िंदगी वो बनाता है। इस प्रकार से ये पूरी तरह से स्टोरी है। और जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 3 वाइट टाइगर है। अब ध्यान से अगर इस फिल्म को देखोगे तो आपको पता चलेगा उसकी प्रोसेस कैसे कैसे ये होती है, और किस तरह से उसका माइंड बदला जाता है। बहुत कुछ वो बचपन में देखता है, बहुत कुछ वो शहर से सीखता है, बहुत कुछ अपने कलीग से सीखता है, बहुत कुछ वो अपने मालिक से सीखता है, बहुत कुछ वो अपने ज़मींदार का किस तरह से बर्ताव होता है वो सीखता है, और किस तरह से काम होता है कॉर्पोरेट लाइफ में, उसको भी वो अडेप्ट करता है, और इस तरह से ये बन जाता है वाइट टाइगर। चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।